आप लोगों ने श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी जी की डायरी, जो मैंने सिद्ध संत की डायरी नाम से प्लेलिस्ट बना रखा है, उसको सुना होगा। करीबन उसमें 60 एपिसोड हैं। ऐसे तो श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी जी की जो डायरी है वो 5 खंडों में है, तो मैंने 2 खंड पे ही ऑडियो बनाया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उसे अवश्य सुन लीजिएगा। और बहुत जल्द मैं आप लोगों को उस स्थान को भी दिखाऊंगा, उस आकाश गंगा पर्वत पे, जहाँ पे श्री विजय कृष्ण गोस्वामी को दीक्षा देने के लिए आकाश मार्ग से मान सरोवर से सिद्ध संत परमहंस बाबा आए थे। इस वीडियो में हम श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी और कुलदानंद ब्रह्मचारी जी की नाम साधना के बारे में जानेंगे। युग प्रवर्तक श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी और कुलदानंद ब्रह्मचारी जी की नाम साधना जगतवासियों की एक अमूल्य संपद है। यह नवीन नहीं, अति प्राचीन है। स्वयं श्री भगवान नारायण इस साधना के प्रवर्तक हैं। श्री भगवान विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न होकर ब्रह्मा जी ने जो साधन किया था, तपस्तप वाणी श्रवण कर उन्होंने जिस प्रकार से तत्व जानने के लिए चेष्टा की थी, वह यही साधना है। देवाधिदेव महादेव, देवर्षि नारद, दत्तात्रेय, वशिष्ठ, ध्रुव, प्रहलाद आदि महायोगीश्वर तथा ऋषि मुनिगणों ने श्री भगवान नारायण द्वारा प्रवर्तित इस अपरूप नाम साधन द्वारा ही उनको प्राप्त किया था। यह साधन आदि वैदिक किंतु गुरुमुखी है। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता आदि शास्त्र ग्रंथों में अति संक्षेप से इसका उल्लेख मात्र है। पद्धति कहीं लिखी गई नहीं है। अनादि काल से यह नाम साधन अति गोप्य रूप से गुरु परंपरा चला आ रहा है। चिरकाल से यह मुनि ऋषियों के अंदर हिमालय में ही था। कली पावना अवतार भगवान श्री गौरांग महाप्रभु ने बंग देश नवद्वीप में अवतीर्ण होकर कृपा पूर्वक यह असाधारण शक्ति समन्वित नाम साधन जीव जगत के परम कल्याण के हेतु अपने कतिपय अंतरंग शिष्यों को दान किया था। नानक, कबीर, तुलसीदास प्रभृति महापुरुषों ने इस नाम साधन प्रणाली का अवलंबन करके सिद्धि लाभ की थी। 19वीं शताब्दी के मध्य भाग में जब धर्म की ग्लानि उपस्थित हुई थी, स्वेच्छाचार और व्यभिचार से देश मलान हो पड़ा था। सांप्रदायिकता की संकीर्णता में पड़कर समग्र मानव जाति के भीतर जब एक तुमुल द्वंद्व आ उपस्थित हुआ था, तब एक शुभ क्षण में नदिया शांतिपुर के गौरांग देव को लाने वाले ठाकुर महाविष्णु के अवतार श्री अद्वैत प्रभु के वंश में आविर्भूत अति मानव विजय कृष्ण ने हिमालय मान सरोवर के वासी महायोगी परमहंस ब्रह्मानंद जी से गया आकाश गंगा पर्वत पर यह अप्राकृतिक शक्ति युक्त नाम साधन प्राप्त किया था एवं थोड़े ही समय के भीतर साधना में सिद्धि लाभ करके भारत में सर्वत्र तथा दूर सागर पार के नाना जाति और संप्रदायों के साधारण मानव समुदाय को ही नहीं, वरन महात्मा महापुरुषों की भी इस नाम साधना का दान करके जीव जगत को कृतार्थ और धन्य किया था। असामान्य शक्ति संपन्न महापुरुष गोस्वामी विजय कृष्ण जी ने अपने अंतरंग नित्य संगी प्रिय शिष्य नैष्टिक ब्रह्मचारी श्री कुलदानंद को अपनी विशेष शक्ति से शक्तिमान बनाकर यह अनुपम नाम साधन प्रार्थियों को दान करने का आदेश किया था। विभिन्न धर्म संप्रदायों के अनेकानेक व्यक्तियों ने इस नाम साधना का आश्रय लेकर आत्मा का परम कल्याण साधन कर उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर आरोहण किया है। यह नाम साधन अजपा है, गुरुमुख से ग्रहण करना पड़ता है। इस साधना का विशेषत्व है श्वास प्रश्वास से नाम जप। साधन कौशल गुरु से सीखना ही विधि है। भाषा में लेखनी द्वारा समझाना असंभव एवं निषिद्ध है। धर्म पिपासु जनों के अल्पाधिक ज्ञान और धारणा के लिए जहां तक प्रकाश करना संभव है, उतना ही समझाने का प्रयास किया जा सकता है। इस साधन के क्रिया रहस्य बड़े ही चमत्कृत जनक हैं
और देह तत्व समन्वित तथा मनोविज्ञान सम्मत हैं। श्वास प्रश्वास ही देह का प्राण है। प्राण के रहने से आत्मा का निवास है। देह के साथ आत्मा विशेष संबंध से जड़ित है। आत्मा में ही मन है। श्वास प्रश्वास के साथ मन का विशेष संबंध है। आत्मा परमात्मा का अंश परमात्मा है। कारण भगवान का अर्थ है सर्वैश्वशाली अर्थात संपूर्ण, और संपूर्ण का अंश नहीं होता। महासमुद्र का जल भी जल है, एक बूंद जल भी जल ही है। एक बूंद जल जिन वस्तुओं की समष्टि है, महासमुद्र के जल में भी वे ही सब पदार्थ वर्तमान हैं। इस भाव से परमात्मा का अंश आत्मा पूर्ण है, परमात्मा ही है। यह जो जीवात्मा है वह संस्काराच्छन्न है। इस संस्काराच्छन्न आत्मा के संस्कारों का पिंड ही देह है। देह का प्रत्येक अणु परमाणु, रस, रक्त, मांस, मेद आदि समस्त ही संस्कारानुयायी और संस्कारमय है। श्वास प्रश्वास इस देह का शोधन करते हैं। श्वास जिसे हम लोग ग्रहण करते हैं, जो विशुद्ध वायु है जिसमें ऑक्सीजन अधिक रहता है, फेफड़ों में जाकर रक्त को ऑक्सीजनेटेड करता है और साथ ही तुरंत शरीर की एक एक सिरा में जाकर 72,000 नाड़ियों में घूमकर रक्त शोधनांतर देह का जितना मल यानी कार्बन डाइऑक्साइड है उसे लेकर प्रश्वास रूप से बाहर चला आता है। यही श्वास प्रश्वास का काम है। रक्त की क्रिया स्थूलता देह के ऊपर एवं सूक्ष्मता मन के ऊपर होती है। रक्त के अनुसार शरीर और मन बनता है। रक्त गर्म होने से मन भी विकृत हो जाता है। रक्त जितना ही शुद्ध होता है, मन भी उतना ही शुद्ध और पवित्र होता है। इस प्रकार देह के साथ मन का संबंध है। इस श्वास प्रश्वास के साथ श्री भगवान के नाम का योग करना पड़ता है। नाम का श्वास के साथ परिचय कराकर उसे संग लगा देने से नाम श्वास के साथ जाकर 72,000 नाड़ियों में पूर्वोक्त प्रणाली से घूमकर रक्त को पवित्र करके प्रश्वास के साथ लौट आता है। श्वास रक्त को शुद्ध करता और नाम उसे परम पवित्र करता है। इस शुद्ध पवित्र और नाममय रक्त की क्रिया मन के ऊपर होकर मन को शुद्ध, सात्विक, पवित्र और नाममय करती है। इस प्रकार अभ्यास द्वारा श्वास प्रश्वास के साथ मन की मित्रता हो जाने के कारण नाम प्रेमी मन नाम सहित क्रमशः स्वभावतः श्वास प्रश्वास में निविष्ट होता है। इस प्रकार से श्वास प्रश्वास से युक्त होकर नाम अपने आप चलता रहता है। साधक को उस समय नाम का जप नहीं करना पड़ता। नाम का जप स्वभावतः अपने आप ही होता रहता है। यही अजपा साधन है। उपर्युक्त प्रणाली के अनुसार साधन द्वारा संस्कारमय देह और मन तथा संस्काराच्छन्न आत्मा क्रमशः श्री भगवान नाममय होकर अहम संस्कार से मुक्त हो जाता है। इस अजपा साधन का लक्ष्य और ध्यान। इस साधन में पृथक ध्यान विधि नहीं है। ध्यान की कोई विशेष मूर्ति इस साधन पद्धति में नहीं है। इस अजपा साधन का लक्ष्य स्वयं श्री भगवान है। भग का अर्थ है ऐश्वर्य। भगवान सदैश्वर्यपूर्ण है, अर्थात जिनमें समस्त ऐश्वर्य पूर्ण रूप से स्थित है वे ही श्री भगवान हैं। पराशांति लाभ ही जीवों का उद्देश्य है। अभाव ही दुख है, अशांति है। संपूर्ण को पाए बिना अभाव नहीं मिट सकता। यह संपूर्ण श्री भगवत चरण प्राप्ति है। वही पूर्ण शांति या पराशांति है। उनका रूप ही है सर्वेश्वर्य। सर्व के बाद फिर रूप और क्या बचा रहा। परंतु साधारण जीव की अनुभूति जीव श्रेष्ठ मनुष्य तक ही है। अतः मानव रूप में दर्शन न देने से उनका अनुमान या धारणा करना जीव के लिए असंभव, साध्यातीत है। निर्गुण निराकार भजन नहीं हो सकता, इसलिए रूप का आश्रय करना पड़ता है। वे अनंत हैं, उनके रूप भी अनंत हैं। उनका कोई एक रूप नहीं है। किस रूप का आश्रय करना होगा यह स्थिर करना बहुत कठिन है। वे किस रूप में कब दर्शन देंगे यह कौन कह सकता है।
इस कारण इस साधना में रूप या मूर्ति का ध्यान नहीं है। अतः नाम का आश्रय करना ही सहज उपाय है। नाम का आश्रय करने से नाम में ही नामी अर्थात श्री भगवान का संधान मिलता है, रूप दर्शन होता है। नाम ही में नामी का रूप रहता है, नाम ही नामी का रूप या मूर्ति है। नाम नामी एक ही है। नाम साधन काल में श्री भगवान कृपा पूर्वक अपनी अनंत विभूतियों अनंत रूपों से जिस रूप में दर्शन दे, उसी का श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजन प्रणमन करना होता है। आसक्त या आबद्ध नहीं होना चाहिए। धैर्य के साथ नाम साधन पथ अवलंबन करके अग्रसर होना चाहिए। नाम साधन करते रहना चाहिए, अन्यथा लक्ष्य पर पहुंचने में विलंब हो सकता है। अजपा साधक प्रथमतः श्वास प्रश्वास में नाम जप का अभ्यास करता है। साधन की अवस्था में साधक को कभी कभी नाम में अरुचि पैदा हो जाती है। नाम नीरस शुष्क प्रतीत होता है। नाम जप ही इस रोग की औषधि है। जैसे पित्त रोग की औषधि मिश्री है। पित्त दोष से विकृत जीभ को आरंभ में मिश्री भी कड़वी ही लगती है, फिर भी मिश्री ही खानी पड़ती है। पीछे ज्यों ज्यों पित्त दोष का नाश होता है, त्यों त्यों क्रमशः वह मीठी लगने लगती है। वैसे ही नाम में अरुचि होने पर प्रयत्न पूर्वक नाम जप ही करते रहने से क्रमशः नाम अच्छा लगने लगता है। नाम में रुचि होती है और नाम सरस मधुर प्रतीत होता है। इस प्रकार श्वास प्रश्वास के साथ नाम जप करते करते नाम श्वास प्रश्वास के साथ घुल मिल जाता है। तब श्वास प्रश्वास नाम छोड़कर और काम कर ही नहीं सकते। नाम के लिए भी श्वास प्रश्वास का संग त्याग करना संभव नहीं होता। उस समय श्वास प्रश्वास ही नाम और नाम ही श्वास प्रश्वास हो जाता है। मैं नाम जप कर रहा हूं या अनुभव या बोध भी नहीं रहता। श्वास प्रश्वास चलने से नाम चलता रहता है। इस प्रणाली के अनुसार नाम जप का अभ्यास करने से प्राणायाम की क्रिया अपने आप होती रहती है। क्रमशः मन का चांचल्य नष्ट हो जाता है। चित्त वृत्ति का निरोध होकर मन स्थिर हो जाता है। मन स्थिर होने से श्वास प्रश्वास भी स्थिर होकर कुंभक हो जाता है। क्रमशः नाम जप बंद होता है, फिर नाम और नहीं चलता। नाम जप नहीं होता। साधक उस समय नाम दर्शन करता है। इस तरह नाम धारणा नाम ध्यान में पर्यवसित होती है। यह कुंभक स्थायी पक्का होने से क्रमशः संस्कार मुक्त होकर अन्नमय आदि पंचकोशों के भेद के बाद नाममय हम और नाममय नामी का भिन्न बोध रहने तक सविकल्प और अभिन्न होने पर नामी अर्थात श्री भगवान की संपूर्ण शरणागति होने पर निर्विकल्प समाधि या पराशांति प्राप्त होती है। यही वैष्णवों का श्री भगवान के श्री चरणों में आत्मसमर्पण, योगियों की निर्विकल्प समाधि और बौद्धों का निर्वाण है। किंतु इन सब का मूल है श्री भगवान की कृपा। कातर भाव से उनकी ओर ताकते हुए उनके भुवन मंगल जग पावन नाम को श्रद्धा पूर्वक लेते रहने का प्रयत्न करना चाहिए। उनसे प्रेम करना चाहिए। इस अजपा नाम साधना का अवलंबन करके तपस्या करने से सर्वप्रथम आत्मा का संस्कार आवरण कभी कभी भगवत कृपा से हट जाता है एवं महापुरुष और देव देवियों के दर्शन होते हैं, परंतु इससे हृदय का कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। कुल देवता अथवा साधक जिन देवता से प्रेम करता है उन्हीं का पहले पहल प्रकाश होता है। अनंतर साधन के उत्कर्ष के साथ साथ वेद पुराण आदि समस्त शास्त्र कैसे बने हैं, सृष्टि किस तरह से हुई है इत्यादि रहस्य प्रकट होते हैं और धीरे धीरे आत्मा माया या संस्कार से मुक्त हो जाता है। समस्त नामी मैं ब्रह्म मय हो जाता है। क्रमशः भगवान लीला के दर्शन होते हैं। साधक और सिद्ध की इन सब अवस्थाओं को भाषा में व्यक्त करना असंभव है। आर्य ऋषिगण इसी को अवांग मनस गोचर कह गए हैं। बुद्ध देव की भाषा में यही अचिंत्यानी और अचिंतव्यानी है, अर्थात जो चिंता का विषय नहीं है, जिसका चिंतन किया नहीं जा सकता। श्री भगवान ही चरम लक्ष्य हैं।
इस नाम योग के साथ हठ योग आदि का संबंध निर्णय। श्वास प्रश्वास की क्रिया फेफड़े, हृदय तथा समस्त रक्त वाहिनी नाड़ियों के अंदर रक्त के ऊपर होती है और इससे शरीर के प्रत्येक अणु परमाणु में भी इसकी क्रिया होती है। गुरुपदिष्ट प्रणाली के अनुसार इस आसु फलप्रद श्वास प्रश्वास युक्त नाम योग के अभ्यास से हठ योग तथा राजयोग आदि सब प्रकार की योग क्रियाएं स्वभावतः होती है और क्रिया का फल भी दिख पड़ता है। कुछ साधारण नियमों का पालन करके प्रक्रियाएं अनुसार यह नाम साधन करने से ब्रह्मचर्य साधनादि अति सहज में सध जाते हैं। कठोर ब्रह्मचर्य व्रतादि साधना का कोई प्रयोजन नहीं होता। किसी प्रकार की हठ यौगिक, सहजोली, वज्रोली आदि मुद्राओं की किंचित मात्र सहायता बिना ही इस नाम साधन के द्वारा सुषुम्ना पथ अति अल्पायास से परिष्कृत होकर साधक ऊर्ध्वरेता हो सकता है। सुप्त कुल कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके सठ चक्र भेद कर आज्ञा चक्रस्थ पुरुष के साथ योग कराने की इसमें अमोघ शक्ति है। यह प्रकृति पुरुष योग होने से शक्तिमान नाम योगी उसी नाम का आश्रय करके ही श्री भगवान के स्थान महाशून्य स्थित सहस्रार में उनके श्री चरण को प्राप्त करते हैं। शरीर निरोग तथा स्वस्थ रखने के लिए एवं इस नाम साधना के सहायक स्वरूप एक प्रकार के गुरुमुखी प्राणायाम और आसन, कुंभक, त्राटक प्रभृति कई प्रकार की योग क्रियाएं साधक की अवस्था और प्रयोजन के अनुसार श्री विजय कृष्ण कुलदानंद दान कर गए हैं। नाम साधकों के प्रति अमूल्य उपदेश। गोस्वामी श्री विजय कृष्ण ने बंग देशांतर्गत ढाका गिंडारिया आश्रम स्थित अपनी साधन कुटीर की दीवार पर नाम साधन के समय नाम में रुचि उत्पन्न करने में सहायक जो अनेक उपदेश लिख रखे थे वे नीचे दिए जाते हैं। ऐसा दिन नहीं रहेगा। पहला, अपनी बड़ाई मत करो। दूसरा, दूसरों की निंदा मत करो। तीसरा, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। चौथा, सब जीवों पर दया करो। पांचवा, शास्त्र और महापुरुषों पर विश्वास करो। छठा, शास्त्र और महापुरुषों के आचार के साथ जिसका मेल न हो उस काम को विश्वत त्याग दो। सातवां, अहंकार से बढ़कर शत्रु नहीं है। सत्य रक्षा और वीर धारण के विषय में गोस्वामी विजय कृष्ण जी ने साधकों को विशेष रूप से सावधान किया है। वीर्य धारण शरीर रक्षा के विषय में जैसा सर्वप्रधान कारण है, सत्य भी आत्मरक्षा के लिए वैसे ही आवश्यक है। मैंने ब्रह्मचर्य पे भी 2 ऑडियो बनाए हैं, एक स्त्री के लिए और एक पुरुष के लिए। तो अगर आप लोगों ने वो भी नहीं सुना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसे भी आप अवश्य सुनिएगा। आप गृहस्थ हैं तो वहां पे गृहस्थ के लिए भी ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत सारी बातें दी गई है। मन की साम्यावस्था को ही शम कहते हैं। सर्वदा सर्व विषय में संतुष्ट रहना ही संतोष है। सदा सब अवस्थाओं में अच्छे बुरे सत असत का विचार करना ही प्रकृत विचार है। श्री भगवान को लक्ष्य करके जो कुछ भी किया जाता है वही सत है, उसके अतिरिक्त सब असत है। श्री भगवान ही सत्य तथा श्री भगवत सत्संग ही सत्संग है। भगवदाश्रित साधु सज्जनों का संग भी सत्संग है। सदग्रंथ और शास्त्रादि का पाठ भी सत्संग है। इस तरह से ऋषियों का ही संग होता है। इस नियमों के साथ साथ और भी 4 नियम पालन करने का उपदेश श्री विजय कृष्ण कुलदानंद दे गए हैं। स्वाध्याय, तपस्या, शौच और दान। पहला, स्वाध्याय केवल अध्ययन नहीं, गुरु दत्त इष्ट मंत्र या नाम का श्वास प्रश्वास से जप करना, यही यथार्थ स्वाध्याय है। दूसरा, सब अवस्थाओं में धैर्य के साथ नाम साधन में बार बार चेष्टा करना ही तपस्या है। तीसरा, शुचि अर्थात सर्वावस्था में बाह्य तथा अभ्यंतर पवित्रता।
शरीर और मन को निर्मल पवित्र रखना ही शौच है। शरीर पवित्र न रहने से अंतः शुद्धि नहीं होती। चित्त शुद्ध न होने से नाम में यथार्थ रुचि, श्री भगवान में श्रद्धा भक्ति कुछ नहीं होती। प्रतिदिन कुछ न कुछ दान करना चाहिए। दया सहानुभूति से ही दान होता है। किसी तरह से दूसरे के कलेशों को दूर करना ही दान है। प्रतिदिन कम से कम मीठी बात का ही दान करना चाहिए। ये सभी नियम नाम में रुचि होने के लिए है। नाम में रुचि हो जाने से और कुछ भी आवश्यक नहीं होता। श्वास प्रश्वास में नाम जप ही एकमात्र सहज तथा सर्वोत्कृष्ट उपाय है। इस साधन की दीक्षा ग्रहण करने वालों को कुछ निषेधों का वर्जन करना पड़ता है। मांस, अंडा, प्याज, उच्छिष्ट और मादक वस्तु का संपूर्ण रूप से त्याग करना आवश्यक है। 1 महीने में सिद्धि लाभ करने का उपाय। इस अजपा नाम साधन द्वारा 1 महीने में सिद्धि पाने की एक प्रणाली गोस्वामी विजय कृष्ण जी ने निर्देश की है। श्री श्री सद्गुरु संघ प्रथम खंड में लिखा है। वे कहते हैं कि 1 महीना काल व्यवस्था अनुरूप नियम में रहकर निर्दिष्ट प्रणाली के अनुसार कोई साधन करे तो अवश्य ही उसे सिद्धि प्राप्त हो जाए। मैंने जो सिद्ध संत की डायरी पे ऑडियो बनाया है, जो 60 ऑडियो है, जो यहाँ बताया जा रहा है ना, वहाँ पे विस्तार से बताया गया है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो उसे अवश्य सुन लीजिएगा। यदि किसी को यह आशंका अथवा आक्षेप हो कि सिद्धि प्राप्त होने के पहले ही शरीर छूट जाएगा, तो उसकी इच्छा होने से वह सहज में ही 1 महीने तक नियमों की रक्षा करके इस प्रणाली से साधन कर सकता है। सिद्धि अवश्य हो जाएगी। नियम कुछ इस प्रकार है। पहला, लोग संग त्याग दे। विशेष रूप से स्त्रियों का दर्शन, स्पर्श, उनके संबंध में कुछ भी श्रवण और चिंतन आदि संपूर्ण रूप से वर्जनीय है। दूसरा, एकांत में बहुत ही सूची शुद्ध भाव से दिन में 1 बार ही अपने हाथ से रसोई बनाकर आतप का भात खाना चाहिए। आतप मतलब होता है बिना उबले हुए चावल। तीसरा, शयन त्याग। बहुत ही अवसाद होने पर जरूरत हो तो हाथ का ही तकिया लगाकर भूमि पर शयन करे। इन बाहरी नियमों का पालन करने के साथ साथ निर्दिष्ट रीति से मुद्रा बंध करे और रात दिन सिद्धासन से बैठकर प्राणायाम तथा कुंभक के साथ प्रणाली के अनुसार नाम साधन करे। कम से कम 3 दिन भी यदि कोई यह साधन कर लेगा तो ऐसी कोई विशिष्ट अवस्था प्राप्त हो जाएगी जो औरों को दुर्लभ है। एक बात आपको बताना चाहूंगा, जो भी मतलब पुस्तक को पढ़ के मैं समझता हूं कि साधन करना कठिन है। जैसे यहाँ पे जो बताया जा रहा है, बंध के बारे में, मुद्रा के बारे में बताया जा रहा है। अगर आप ये करना चाहते हैं ना, तो पहले तो आप किसी गुरु के निर्देश में ही करें, तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप ऐसे सिंपल नाम साधना, नाम जप कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे अगर मुद्राओं की बात आ जाती है ना, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कुछ अगर अनिष्ट हुआ तो फिर बहुत परेशानी में आप पड़ सकते हो। लेकिन अगर गुरु के समक्ष हम करेंगे, उनसे आज्ञा लेके करेंगे, तो कुछ भी होगा ना तो गुरु हमें बचा लेंगे। यह साधन असांप्रदायिक है। श्री विजय कृष्ण कुलदानंद की नाम साधना किसी दल या संप्रदाय विशेष में आबद्ध नहीं है। हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, सभी जाति, सभी धर्म एवं सभी संप्रदाय के लोग अपनी अपनी कुल क्रमागत रीति नीति, आचार व्यवहार रखते हुए इस अजपा नाम साधन पथ का अवलंबन करके अनायास अग्रसर हो सकते हैं। कोई बाधा नहीं। इसलिए किसी धर्म या संप्रदाय के साथ इस साधन तथा इसकी साधना का कोई विरोध नहीं है। सब हमारे ही भगवान का नाम साधन कर रहे हैं। यह जानकर सब संप्रदायों तथा धर्मों के लोगों का ही आदर करना चाहिए। इस साधन की यही विधि है। श्री विजय कृष्ण कुलदानंद की नाम साधना परम औदार्यपूर्ण है। श्री विजय कृष्ण वैष्णव थे, परंतु आधुनिक
संप्रदाय भुक्त वैष्णव नहीं। सनकादि ऋषि जो वैष्णव थे, विजय कृष्ण भी वही आदि सनातन वैष्णव थे। भगवान श्री गौरांग महाप्रभु जो वैष्णव थे, विजय कृष्ण भी वही वैष्णव थे। श्री गौरांग ने जिस प्रकार से ईश्वर पुरी जी से दीक्षा ग्रहण कर तथा केशव भारती जी से संन्यास लेकर भी आदि वैष्णव धर्म का पालन किया था, श्री विजय कृष्ण जी ने भी वैसे ही मानसरोवर निवासी परमहंस ब्रह्मानंद जी से साधन दीक्षा ग्रहण करके स्वामी हरिहरानंद सरस्वती जी से संन्यास लेकर सनातन वैष्णव धर्म का ही पालन तथा पुनः प्रवर्तन किया। उनके संन्यास आश्रम का नाम स्वामी अच्युतानंद सरस्वती है, परंतु जगत में वे गोस्वामी विजय कृष्ण के नाम से ही सुपरिचित हैं। मूलतः आदि वैष्णव धर्म ही विश्व में एकमात्र धर्म है। सब धर्म संप्रदायों के धर्म आदि वैष्णव धर्म के अंतर्गत है। कुछ साधारण बाहरी नियमों के भेदाभेद से ही संप्रदाय की सृष्टि हुई है। मूल साधन, चरम साधन श्री भगवान नाम का सर्वत्र सब संप्रदायों में एक है। केवल प्रकार और प्रणाली का पार्थक्य है। पृथ्वी के सब साधनों के लक्ष्य सर्वैश्वर्यमय सर्वशक्तिमान श्री भगवान हैं। श्री विजय कृष्ण कुलदानंद के साधन अजपा साधन का विशेषत्व अप्राकृत शक्ति युक्त नाम का श्वास प्रश्वास से जप करना है। इस साधन के साथ किसी भी संप्रदाय के साधन प्रणाली का अनेकांश में सादृश्य दिख पड़ता है। बौद्ध धर्म शास्त्र के त्रिपिटक, विशुद्धि मार्ग आदि ग्रंथों में काय गतासति या देह तत्व का अवलंबन कर साधन प्रणाली में अनापनासति या श्वास प्रश्वास में मन संयोग करके साधन करने का प्रशस्त उल्लेख है। बुद्ध देव ने इस साधन संबंध में उपदेशक के आरंभ में और अंत में कहा है, निर्वाण लाभ के लिए यही एकमात्र पथ है, किंतु पार्थक्य यह है कि विदर्शन भावना की जगह विजय कृष्ण कुलदानंद के साधन में प्रारंभ से ही गुरुदत्त अप्राकृत शक्ति युक्त नाम जप किया जाता है। सिखों के भक्ति ग्रंथ सुखमणि में नानक सो सेवक श्वास श्वास समारे, अर्थात नानक कहते हैं कि वही सेवक है जो श्री भगवान को प्रति श्वास प्रश्वास में स्मरण करते हैं। श्वासी ग्रासी हरि नाम समाल, अर्थात प्रति श्वास एवं प्रति ग्रास के साथ हरि नाम स्मरण रखना इत्यादि वचनों द्वारा श्वास के साथ नाम जप करने की विधि नानक पंथियों में भी दिख पड़ती है। मुसलमान फकीरों में भी श्वास के साथ नाम जप करना देखा गया है। नामदाता के प्रति विश्वास न होने से दाता की दी हुई वस्तु नाम में श्रद्धा एवं निष्ठा होनी कठिन है। गुरु से शिष्य जितना प्रेम करेगा, गुरु की दी हुई वस्तु नाम के प्रति उसका उतना ही प्रेम होगा। सद्गुरु ही भगवान, भगवान ही सद्गुरु है। यह सद्गुरु शक्ति समस्त विश्व में व्याप्त है, किंतु सर्वत्र प्रकाशित नहीं है। जिसमें प्रकाश है वही सद्गुरु है, जिसका जो गुरु है उसका वही सद्गुरु है। गुरु निष्ठा ही नाम में निष्ठा या नामी में निष्ठा है। गुरुदत्त नाम का श्वास प्रश्वास से जप करना ही विजय कृष्ण कुलदानंद की नाम साधना है।